हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे, लेकिन पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। उसमें एक पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक पढ़ चुके थे। सेकंड प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। हम लोग सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पढ़े थे, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का दो टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बोलते थे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे। मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी सब्सटेंस का दो टाइप का होता है, एक पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डायमैग्नेटिक मीन्स जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसका कन्फिग्रेशन D1 से लेके D9 तक होगा। कहाँ पे? या तो ग्राउंड स्टेट में या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जो D0 या D10 शो करते हैं इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जैसे D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन या d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक होते हैं। अगर d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 है, 4 है, 5 है, तब भी बोलेंगे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सब पैरामैग्नेटिक होगा। 6 है तब भी देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी 4 गो है। 7 इलेक्ट्रॉन है तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। 8 है तब भी अनपेयर्ड। 9 है, अप टू 9 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको मिल रहा है, 1 या मोर देन 1। लेकिन जैसे ही D10 हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब वो हो जाते हैं डायमैग्नेटिक। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट या वाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। Since most of the transition element have unpaired electrons, so that most of the transition elements are paramagnetic in nature। तो हम एक लाइन हम लिखते हैं इसमें, most of the transition elements are paramagnetic in nature because they contain one or more unpaired electron। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं और पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स सभी या मोस्ट बोला जाए मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। कुछ कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट डायमैग्नेटिक होते हैं बिकॉज दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी हम मैक्सिमम केस में अगर हम बात करें, जैसे स्कैंडियम का बात करें तो 3d1 4s2, पिछला क्लास हम बताए थे डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। इसके पास तुम देखोगे तो d सबसेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक। या इसका कोई आयन्स हम लेते हैं, मान लो सपोज Fe2+ आयन लेते हैं। हम लोग को पता है आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयरन इज 26। पिछला क्लास हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताए थे कि 4s2 तो सब में होता है,
लेकिन ये जो लास्ट होता है उसी में 3D वाला में होगा 3D6। ये आयरन का हो गया 4s2 3D6। अगर Fe2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हमने ये बताया था, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो 3D6 Fe2 में कितना 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले 6 इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें अब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सो दैट ये सभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो दोज सब्सटेंस या दोज एलिमेंट विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज इन ट्रांजिशन एलिमेंट एटम और आयन कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जल्दी से इसको लिखें। अब देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए एक पैरामीटर होता है। क्या पैरामीटर है वो बता रहे हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर is expressed in terms of magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट एक पैरामीटर है जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी सब्सटेंस का एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √N × N+2 Bm, वेयर Bm इज बोर मैग्नेटोन यूनिट है, जहां पे N क्या है, वेयर N जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और Bm क्या है, दिस इज बोर मैग्नेटोन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है, मीन्स कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू जितना अधिक होगा उस एटम का या उस आयंस का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही अधिक होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा, और उसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करने का एक पैरामीटर है। जितना अधिक मैग्नेटिक मोमेंट उतना अधिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर किसी एटम या आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। जल्दी से लिखिए इसको। जैसे कुछ एलिमेंट्स का हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और तुमसे हम बता रहे हैं कि कौन से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। आता है एग्जाम में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर मोस्ट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो इससे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू भी डायरेक्टली हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जैसे दिखाते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम पूछ रहे हैं Fe2+ का Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले Fe में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ये देखना होगा। हम लोग फिर से बता रहे हैं, आयरन का 26 होता है। हमने पिछला क्लास बताया था कि आर्गन 4s2 तो सब में लिखना है इन 3D सीरीज एलिमेंट्स। ये लास्ट जो होगा 6 है, यहाँ 3D में उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन का ये जस्ट एक ट्रिक हम बताए थे पिछला लेक्चर में हमने बताया था। तो Fe2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा। आउटर मोस्ट का पहचान क्या है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचा, 3D6। तो D में कितना ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होगा, √N × N+2 बोर मैग्नेटोन। क्या होगा, N 4 + 2 6 4 जा 24। अच्छा 25 रूट होता है 5 का, तो 24 लगभग होगा 4.9 या 4.8 का बोर मैग्नेटोन। तो ये हुआ Fe2+ का। अगर हम बात करें Zn2+ का,
तो जिंक होता है 30, 30 मीन्स 4s2 तो होगा, 3d क्या होगा 10, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s से निकलेगा तो बचेगा क्या, आर्गन 3d10। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे d ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 भरा हुआ है, मीन्स इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर बताते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि उन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है। जैसे अगर हम 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बात करें, 3D सीरीज एलिमेंट्स में बात करें, तो कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक होते हैं। हाँ, ये होता है। स्कैंडियम में 3D1 होता है, D1, D2, D3, D5, D5, D6, D7, D8, D10 और D10। तुम देखो लेफ्ट से राइट जब हम बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। हाँ, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी 3D सीरीज में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। सबसे मैक्सिमम हो जाता है मैग्नीज में, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आफ्टर मैग्नीज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। तो फिर मैग्नीज के बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहले लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो पहले इंक्रीज हुआ बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, लेकिन मैग्नीज के बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगेगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज होगा, और फाइनली ये सभी क्या हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिए सब कोई। अब पढ़ेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो है कलर प्रॉपर्टी। ये भी एग्जाम में बहुत आता है। कलर प्रॉपर्टी होता क्या है, देखो कलर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग को थोड़ा सा हेल्प लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्योंकि जब तक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन डी ब्लॉक में जनरली नहीं होता है। तो कैसे नहीं होगा बता रहे। डी ब्लॉक या मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे और क्यों करेंगे हम बात कर रहे हैं। पहले बोलता है जिस एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा D1 से लेकर D9 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो सभी कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जिसके पास या तो d ऑर्बिटल कंप्लीटली खाली हो या पूरा फुलफिल्ड हो, वो सभी क्या शो करते हैं, कलरलेस शो करते हैं। ये जो कलर शो करने का, जिस d ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका कलर शो करने का मेन रीजन होता है dd ट्रांजिशन। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज कलर बिहेवियर, कलर प्रॉपर्टी, बिकॉज इन ट्रांजिशन एलिमेंट पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ड्यू टू विच dd ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब क्लास 12 में हम लोग कलर पता करना बहुत आसान है। अगर तुमसे कोई बोले कि बताओ Fe2+ कलर प्रॉपर्टी शो करेगा या कलरलेस होगा, तो Fe2+ का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आता है 3d6। देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D1 से लेकर D9 तक जो भी होंगे वो कलर्ड शो करते हैं। रीज़न हम लोग अभी बात करेंगे, dd ट्रांजिशन क्या होता है बात करेंगे। तो पहले कलर कौन होगा और कलरलेस कौन होगा ये हम लोग को पता करना है। तो जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 होगा वो कलर्ड होते हैं और बाकी सब कलरलेस होंगे। जैसे अगर Zn2+ या Fe2+ सॉल्ट का तुमको कलर बोला गया कि ये कलर है या नहीं है, तो सिंपली हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर ये मैच कर रहा है D1 से D9 तक मीन्स वो कलर्ड होगा। क्या कलर होगा
किस टाइप का कलर होगा वो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, वो ट्रांजिशन वो इसमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन में वो बाद में बात करेंगे। उसी टाइप में अगर तुमसे कोई पूछे Zn2+, तो Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन जब तुम देखोगे तो 3D10 है, तो 3D10 है मीन्स ये कलरलेस है। अगर तुमसे कोई बोले Sc3+, ये सब सॉल्ट है, हाँ, Sc3+ का कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो आर्गन है 3D0 होता है, क्योंकि स्कैंडियम क्या होता है 3D1 4s2 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 2 और 1 3, तो 3D0 होगा, तो वो क्या होगा कलरलेस होगा। तो फिलहाल जो बेसिक चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट या उसके आयंस कलर्ड होंगे और कौन से कलरलेस होंगे। कलर्ड कौन होंगे? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलरलेस होंगे। क्या होता है डी ट्रांजिशन वो हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग अभी बात करेंगे। तो क्या हम लिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स shows color behavior या color property because in transition element partially filled d orbital is present due to which डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्या होता है डी ट्रांजिशन वो सब अभी हम लोग बात करते हैं। पहले ये समझ लो कि कौन कलर्ड शो करते हैं, कौन कलरलेस होते हैं। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या जो भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे वो कलर शो करेंगे डी टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होंगे वो सभी कलरलेस होते हैं, क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, Fe2+ कलर्ड है क्योंकि इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, सो दैट डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, whereas Zn2+ is colorless because they do not have partially filled d orbital, so that डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन does not takes place। वो रूम में बैठ जाओ, जल्दी से लिखो। देखो डी ट्रांजिशन होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज डी ट्रांजिशन? हालांकि ये हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। विदाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी बताते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ना है कि जो डी ऑर्बिटल है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ये 5 होते हैं डी ऑर्बिटल, जिसमें से dxy, dyz, dxz, dx2, y2 और dz2, ये सब पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 अलग अलग में, ऊपर में 3, नीचे में 2, डिपेंड्स करता है टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल, दोनों के केस में अलग अलग होगा। या तो 3 या 2 अलग अलग डिवाइड होता है, वो डिपेंड करेगा लिगेंड किस ई पे आ रहा है। अगर टेट्राहेड्रल आ रहा है तो अलग डिवीजन होगा, अगर ऑक्टाहेड्रल आ रहा है तो अलग होगा। तो इसका नाम हम लोग देते हैं Eg, इसका नाम T2G। अभी ये 5 डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, मतलब ये 5 डी ऑर्बिटल डीजेनरेट स्टेट में है। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, जिसमें से 3 डी ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो जाता है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये तुम्हारा क्या है ना, एनर्जी का डायग्राम है। तो जैसे हम लोग को पता करना है कि क्या Fe2+ कलर्ड है या नहीं है। Fe2+ का हम लोग क्या देखे थे कि उसमें 3d6 इलेक्ट्रॉन है। d6 है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन।
अब फिजिक्स बोलता है, इवन केमिस्ट्री भी यही बात बोलता है कि अगर तुमको कलर देखना है किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी आयंस का कलर देखना है तो उस सब्सटेंस पे तुमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देना होगा, तुमको लाइट देना होगा उस पर। पहले तो ये समझो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 कैसे फील होगा, अकॉर्डिंग टू अबॉव प्रिंसिपल पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका एनर्जी लोअर है, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6। डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ लिगेंड पे भी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर पहले जाएगा या कैसे जाएगा, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ना है, वो अभी बाद में हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हो इस Fe2+ आयन में, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा हायर एनर्जी लेवल में, यही इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। हाँ, जब शिफ्ट होगा हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में वो पहुँचा है। हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो फिर से स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने लोअर एनर्जी लेवल में वापस आना चाहेगा। इस क्रम में वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था उसको रिलीज करेगा। दैट इज द कलर ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज द रीजन ऑफ कलर ऑफ द सब्सटेंस। ये जो इमिटेड लाइट है इसका जो रेडिएशन का कलर होगा, प्रिज्म से पास कराने के बाद देखेंगे, वो उस सब्सटेंस का कलर होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जो शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। तो जिसके पास सपोज किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सपोज D10 कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, जगह तो है नहीं। जब शिफ्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं रेडिएशन के फॉर्म में, तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो एक d ऑर्बिटल से हायर d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है दैट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, ठीक है। तो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े, कलर प्रॉपर्टी। कलर कौन शो करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ट्रांजिशन होगा और वो कलर्ड होता है। अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्शन जैसे KMnO4 या K2Cr2O7 जो हमारे क्लास 12 का सिलेबस में है, अगर हम यहाँ पे कलर का बात करें तो मैग्नीज का देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, तो तुम देखोगे तो पोटेशियम का +1 होता है, मैग्नीज का निकालना है तो X, ऑक्सीजन का -2 होता है। जब इसका X निकालोगे तो +7 आएगा, मतलब मैग्नीज में +7 चार्ज आया। जब मैग्नीज +7 होता है मीन्स 3d0 4s0। हाँ, इसमें देख लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, पहला चीज़। अगर क्रोमियम का बात करें, ये भी d ब्लॉक एलिमेंट है, अगर हम इसका निकालें ऑक्सीडेशन नंबर तो पोटेशियम का +1 होता है, 2 × +1 इसका निकालना है तो 2 × x 7 × -2 = 0। जब यहाँ निकालेंगे x तो x = आएगा +6, मतलब क्रोमियम में +6 चार्ज, मतलब 3d0 4s0। तुम अगर ये दोनों कंपाउंड में देखोगे तो ये दोनों के डी ब्लॉक जो डी एलिमेंट्स है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पार्शियली फिल्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको होना चाहिए था कलरलेस। लेकिन ये दोनों कंपाउंड कलर्ड शो करते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। ये चार्ज ट्रांसफ़र कंसेप्ट अलग है जो क्लास 12 का सिलेबस में नहीं है। आगे के क्लासेस में अगर केमिस्ट्री लोगे तो वहाँ पढ़ना होता है। एक्सेप्शन है जहाँ पे D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी वो कलर्ड शो कर रहे हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। यहाँ डी ट्रांजिशन का कंसेप्ट नहीं है, जस्ट याद रख लेना, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी हुआ, 4 में लिखते हैं। फोर में मेटालिक नेचर। देखो ये क्लास 11 में तुम पढ़े हो, मेटल्स का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जिसके पास टेंडेंसी होगा मेटालिक नेचर होता है।
इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा। तो मेटालिक नेचर किस पे डिपेंड करता है? तो 11 क्लास में पढ़े होंगे, मेटालिक नेचर आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। जिस एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगा उसका मेटालिक नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होने से वो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उसका मेटालिक नेचर ज़्यादा होगा। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट shows metallic behavior because they have lower value of their ionization energy। हम एक लाइन लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स shows metallic behavior because of its low आयनाइजेशन एनर्जी। ये चीज़ तो समझना। दूसरा चीज़ इसी में एक पढ़ना होता है एक होता है क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ट्रांजिशन एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों ज़्यादा होता है, ये सवाल एग्जाम में आता है, वो बता रहे हैं। हाँ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक सवाल आता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई होता है। क्यों? व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? पहले ये समझो, किसी भी मेटालिक क्रिस्टल से, जैसे मान लो आयरन का ये क्रिस्टल है, हाँ, किसी भी क्रिस्टल मेटल के क्रिस्टल से उस मेटल को तुम निकाल रहे हो, अगर फ्री स्टेट में उसको निकाल पाओ तो तुम कैसे निकाल पाओगे? इस क्रिस्टल को तोड़ना होगा, किसी भी मेटालिक क्रिस्टल को तोड़ना होगा, तो क्रिस्टल को तोड़ने के लिए तुमको एनर्जी देना होगा, हीट देना होगा। तो जितना एनर्जी तुम किसी भी क्रिस्टल से मेटल को फ्री करने में लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सभी में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो मेटालिक बॉन्ड भी ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन एलिमेंट, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट को उसके क्रिस्टल से बाहर निकालने में हमको बहुत ज़्यादा हीट देना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसीलिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, 4 जल्दी से लिखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी, हम लोग को ज़्यादा प्रॉपर्टी पढ़ना नहीं है, 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ना है, वो सब पे हम लोग बात कर रहे हैं। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये चैप्टर 9 है, इसी के बाद का चैप्टर है, डी एंड ए ब्लॉक के बाद वाला जो चैप्टर है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं लिगेंड। लिगेंड वैसे स्पीसीज को बोलते हैं, इस स्पीसीज में एटम भी आएंगे, आयंस भी आएंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। वैसे स्पीसीज जिसके पास डोनर साइट होगा, जो डोनेट करने के लिए जिसके पास जगह होगा, जैसे ऑल दी नेगेटिवली चार्ज आयंस, हाँ, जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस है सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये सभी दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब ये सभी पे डोनर साइट है, मतलब ये सभी लिगेंड है। या वैसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेस, ये सभी क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मतलब ये सभी में डोनर साइट है, इसीलिए ये सभी लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो वैसा कंपाउंड
जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच, एक लिगेंड होता है, ये तो समझ रहे हो, एक मेटल होता है। जब किसी कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, देन वैसे कंपाउंड का नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या हम लोग बोलते हैं व्हेन सुटेबल नंबर ऑफ लिगेंड, वो डिपेंड करता है मेटल के वैलेंसी पे, व्हेन सुटेबल नंबर ऑफ लिगेंड इज बॉन्डेड विथ मेटालिक एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जस्ट बेसिक हम बताएं, डिटेल्स में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर हम एग्जाम्पल लिखें, तुम्हारे सामने वो पढ़ना है चैप्टर 9 में, लेकिन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, CONH3 का होल 6 Cl3, ये हम बोल रहे हैं, या लिख रहे हैं FeCN6 होल 4 माइनस, ऐसा मान लो लिख रहे हैं। इसमें ये तुम्हारा क्या है, मेटल है, ये क्या है, लिगेंड है। देखो लिगेंड NH3 था, ये मेटल है, ये क्या है, लिगेंड है। इसमें तुम एक चीज देखोगे कि जो मेटल है वो सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। यही एग्जाम में सवाल आते हैं कि व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर तुम एग्जांपल देखो, 95% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने हुए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से या डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो यही सवाल आता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर हम बात करें तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, हमने तुमको क्या बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट तो वही होता है ना जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो या जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। और लिगेंड क्या होता है, जिसके पास डोनर साइट होता है। लिगेंड क्या होता है, जिसके पास डोनर साइट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, लिगेंड मेटल से इसलिए कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि मेटल के पास खाली जगह है और लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मेटल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। सिंस मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड और वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो दैट they have tendency to accept electron donated by the ligand। ligand जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ट्रांजिशन मेटल के पास होता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और एक दो को रीज़न है, जैसे इस ट्रांजिशन एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, स्मॉल साइज भी होता है, उसके वजह से भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का क्या क्या कंडीशन है वो चैप्टर इसके बाद वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स complex compound because transition element have vacant d orbital, so they can accept electron डोनेटेड बाय द लिगेंड। हाँ, दूसरा रीजन हो सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज ओवरऑल स्मॉल होता है और सी होता है हाई न्यूक्लियर चार्ज। ये सेकेंड और थर्ड मेन बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन मेन रीजन तुम्हारा ये है। सेकेंड और थर्ड समझने के लिए हमको ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना होगा। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो तुम एग्जाम्पल बहुत सारा लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ट्रांजिशन एलिमेंट से बना है। CONH3 का होल 6 Cl3, ये हुआ FeCN6 4 माइनस, या NiCO का होल 4, ये सभी लिख सकते हो। सब में मेटल देख लो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है।